स्वागत। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प स्रोत है। ये ओशो के प्रवचन है अध्यात्म उपनिषद पर, पहले प्रवचन के कुछ अंश। और ये स्रोत हमें कई बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करता है, जैसे कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना और सच में कुछ जानना, इसमें फ़र्क क्या है? सच्ची आध्यात्मिक खोज के अलग अलग स्तर क्या हो सकते हैं और प्रार्थना का असली मतलब क्या है? बिल्कुल। ये स्रोत सिर्फ जानकारी बटोरने से कहीं आगे जाता है। ये जानने के असली मतलब की गहराई में उतरता है। ये समझने की कोशिश है कि वो कौन सा ज्ञान है जो सच में हमारे जीवन को बदल सकता है, और हम कैसे सिर्फ ऊपरी दिलचस्पी मतलब कुतूहल या सिर्फ बौद्धिक जिज्ञासा से आगे बढ़कर उस गहरी समझ तक पहुंचे। तो फिर चलिए इस गहरी चर्चा में उतरते हैं। दिलचस्प बात है कि स्रोत की शुरुआत ही एक शांति पाठ और प्रार्थना से होती है, मानो पूरी बातचीत के लिए एक माहौल सा बना देती है ना। हाँ, एक ठहराव, एक शांति का माहौल। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो स्रोत सामने रखता है वो है जानने और ज्ञान इकट्ठा करने के बीच का बड़ा फर्क। ऐसा लगता है कि स्रोत कह रहा है जानना यानी उस चीज को जीना, अपने अनुभव में उतारना। हाँ, जबकि सिर्फ जानकारी इकट्ठी करते जाना बिना अनुभव के वो एक बोझ बन सकता है। बिल्कुल। असली जानना तो वो है जो हमें भारी ना करे बल्कि हल्का करे, जैसे पंख लग जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इस बात पे ना वो काफी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान तो बहुत सस्ता है, किताबें पढ़ लो, शास्त्र सुन लो, जानकारी मिल गई। लेकिन सचमुच जानना बहुत महंगा सौदा है। इसमें कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत? कैसी कीमत? वो कीमत है खुद को दांव पे लगाना। इसीलिए स्रोत में कहा गया है कि धर्म दुकानदारों का काम नहीं, ये जुआरियों का खेल है। जुआरियों का? हाँ, दुकानदार हिसाब लगाता है, नफा नुकसान देखता है। जुआरी वो तो सब कुछ दांव पर लगा देता है। जो खुद को, अपने अहंकार को, अपनी मान्यताओं को, इन सब को दांव पर लगाने को तैयार नहीं, वो जीवन के असली रहस्यों को कैसे जान पाएगा? ये तो वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है, धर्म जुआरियों के लिए। और इसी से जुड़ा स्रोत एक और चेतावनी देता है ना, जी, कि सुनी सुलाई बातों को या याद की हुई जानकारी को ही जानना मान लेना, ये सबसे बड़ा धोखा है। बिल्कुल। इससे तो वो व्यक्ति बेहतर है जिसे हम अज्ञानी कहते हैं। कम से कम उसे ये भ्रम तो नहीं है कि वो जानता है, उसे अपनी सीमा पता है। हाँ, और ये जानना सिर्फ कहने वाले पर ही निर्भर नहीं करता। सुनने वाला कितना तैयार है, ये भी उतना ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा। सुनने वाले की तैयारी? हाँ, स्रोत बार बार हृदय के खुलेपन की बात करता है। सत्य को किसी पर थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। उसे ग्रहण करने के लिए एक गहरी प्यास चाहिए, एक आमंत्रण चाहिए, एक ग्राहकता। जैसे सूखी धरती बारिश को पीने के लिए अपनी सारी दरारें खोल देती है, वैसे ही खुले हृदय की जरूरत है। और स्रोत याद दिलाता है कि इतिहास गवाह है, बुद्ध, कृष्ण, जीसस जैसे परम ज्ञानी व्यक्तियों के एकदम करीब बैठकर भी हजारों लोग चूक गए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनके हृदय बंद थे, तैयार नहीं थे। आनंद का उदाहरण कितना मार्मिक है। हाँ, आनंद का उदाहरण। बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य 40 साल उनके साथ रहे, लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय वो फूट फूट कर रो रहे थे। क्यों? इसलिए नहीं कि बुद्ध जा रहे थे, बल्कि इसलिए कि बुद्ध मौजूद थे और वो रूपांतरित नहीं हो पाए। वो जानने से चूक गए। हाँ, उन्हें इस बात का गहरा सदमा था कि अवसर हाथ से निकल गया। 40 साल पास रह के भी। इसी तैयारी और प्यास के आधार पर स्रोत खोज के 3 अलग-अलग स्तर बताता है। 3 स्तर? कौन-कौन से? पहला स्तर है कुतूहल, क्यूरियोसिटी। ये बच्चों जैसा होता है, सतही सवाल पूछना, बिना जानने की कोई गहरी तड़प के। जैसे कोई बच्चा रास्ते में चलते हुए पूछ ले, इस पेड़ का नाम क्या है? जवाब मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी वो 2 कदम आगे बढ़कर भूल जाएगा। अच्छा। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष के बारे में ऐसे ही ऊपरी तौर पर पूछ लेना, ये बचकाना है। ये सिर्फ सवाल पूछने का अभ्यास है, जानने की लगन नहीं। दूसरा स्तर है जिज्ञासा, इंक्वायरी। ये कुतूहल से थोड़ा गहरा जरूर है, पर ये मुख्य रूप से बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल। हाँ, स्रोत में इसकी तुलना खुजली से की गई है। जैसे खाज होती है तो खुजलाने में थोड़ा मजा आता है, वैसे ही बुद्धि को भी ये जानने में रस आता है
कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है। अच्छा। लेकिन ये दिलचस्पी ज्यादातर चर्चा करने, बहस करने, सिद्धांत बनाने तक ही सीमित रहती है। जीवन में कोई वास्तविक बदलाव नहीं आता। बड़े बड़े दार्शनिक बन सकते हैं, शास्त्रों पर घंटों बोल सकते हैं, पर अंदर से वैसे के वैसे ही। ये ऐसा है जैसे किसी बीज को उपजाऊ जमीन में बोने की बजाय पत्थर पर रख दिया जाए, वो कभी अंकुरित नहीं होगा। सही बात है। और फिर आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तर, मुमुक्षा, लॉन्गिंग फॉर लिबरेशन। मुमुक्षा? ये सिर्फ जानने की प्यास नहीं है, ये होने की, अनुभव करने की तड़प है। होने की तड़प। हाँ, यहाँ सवाल ये नहीं रह जाता कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि सवाल बन जाता है, क्या मैं ईश्वर हो सकता हूँ? मोक्ष जैसी कोई चीज होती है या नहीं से ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्या मैं मुक्त हो सकता हूँ? अच्छा, ये फर्क बहुत गहरा है। हाँ, ये अस्तित्वगत प्यास है, एग्जिस्टेंशियल थर्स्ट। और इसी मुमुक्षा के लिए श्रोत कहता है स्वयं को दांव पर लगाना पड़ता है। जैसे जुआरी अपना सब कुछ लगा देता है, वैसे ही मुमुक्षु अपने स्व को ही बाजी पर लगा देता है। अच्छा, तो इसीलिए शायद अध्यात्म उपनिषद को चुना गया है चर्चा के लिए। बिल्कुल। क्योंकि श्रोत कहता है कि इसमें कोरे सिद्धांत नहीं है, बल्कि उन सिद्धों का अनुभव है जिन्होंने जाना है। हाँ। और ये कुतूहल या सिर्फ बौद्धिक जिज्ञासा रखने वालों के लिए नहीं लिखा गया, राइट। बल्कि उन लोगों के लिए इशारे हैं, संकेत हैं, जिनके भीतर मुमुक्षा की आग जल रही है। सही। यहाँ किसी को सलाह देने का अहंकार नहीं है, बल्कि जिसने उस परम सत्य को अनुभव किया है, उसकी गहरी पीड़ा है, एक हार्दिक इच्छा है कि वो अनुभव दूसरों तक भी पहुंचे। हाँ, और यहाँ श्रोत एक और बहुत दिलचस्प बात कहता है क्या? कि उपनिषद अपने आप में एक आड़ या बहाना है। आड़ मतलब? जैसे शिकारी शिकार करने के लिए झाड़ी या पेड़ की आड़ लेता है ताकि शिकार सावधान न हो जाए, वैसे ही यहाँ वक्ता उपनिषद की आड़ ले रहा है। सीधे सीधे सत्य का तीर चलाया जाए तो सुनने वाला अपने अहंकार और अपनी मान्यताओं के कवच में बच सकता है। अच्छा। लेकिन उपनिषद की चर्चा की आड़ लेकर धीरे धीरे इशारों में बात करने से सुनने वाले के बचने का उपाय कम हो जाता है। असल मकसद उपनिषद के श्लोकों की व्याख्या करना उतना नहीं है जितना उस अनुभव की तरफ इशारा करना है जिसे उपनिषद के ऋषि ने या यहाँ वक्ता ने स्वयं जाना है। आड़ है बिल्कुल। तो सुनने वाले को भी कुछ करना होगा। बिल्कुल, ये शायद सबसे जरूरी बातों में से एक है जो श्रोत उजागर करता है। सुनना बेकार है अगर वो करने में ना बदले। श्रोत साफ कहता है, सुनो ताकि कर सको और करो ताकि समझ सको। सुनो ताकि कर सको और करो ताकि समझ सको। वाह। हाँ, जानना करने से आता है, सिर्फ सुनने से नहीं। जेब में मंजिल का नक्शा रखने भर से कोई मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। उसके लिए चलना पड़ता है, कदम उठाने पड़ते हैं। सही बात है। मन बहुत चालाक है, वो सालों तक खोज करने का, साधना करने का भ्रम पाल सकता है। श्रोत इशारा करता है कि कितने ही लोग साधु सन्यासी बनकर वर्षों से खोज में लगे हैं, पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि वो यात्रा करते ही नहीं, बस बुद्धि के विचारों में, सिद्धांतों के जाल में ही गोल गोल घूमते रहते हैं। लक्ष्य उपनिषद को समझना नहीं है, लक्ष्य उपनिषद हो जाना है, उस अनुभव को जी लेना है। स्रोत में इसके लिए एक बहुत सुंदर उपमा भी दी गई है ना? हाँ, फूल वाली। हाँ, किसी फूल पर लिखी गई कविता और स्वयं वो फूल। जी। उपनिषद उस परम सत्य के फूल पर लिखा गया एक गीत है। बहुत मधुर है, लयबद्ध है, सुंदर है। पर गीत कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो फूल तो नहीं है। सही कहा। गीत में फूल की सुगंध नहीं आ सकती, तो गीत सुनकर ही तृप्त नहीं हो जाना है। बिल्कुल। गीत के सहारे उस फूल तक पहुंचना है जिसका वो गीत है। हाँ। और कभी-कभी ध्यान की गहराइयों में उस फूल की, उस परम सत्य की एक झलक मिल सकती है। झलक। हाँ, स्रोत कहता है ये झलक अचानक, आकस्मिक रूप से मिलती है। जी। क्योंकि वो सत्य हमसे दूर नहीं, बिल्कुल निकट है। कभी कभी बिना किसी प्रयास के भी वो छू जाता है, जैसे बिजली कौंध जाए। अच्छा। पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि झलक भी दूरी का ही अनुभव है। जब हम किसी चीज की झलक देखते हैं तो मतलब वो चीज हमसे अलग है, दूर है। हाँ, ये तो है। यहाँ तक कि अगर हम हाथ से फूल को छूते भी हैं तो भी अनुभव हाथ का ज्यादा होता है, फूल का कम। वो कैसे? क्योंकि बीच में हाथ एक माध्यम है। अगर हाथ गर्म है तो फूल ठंडा लगेगा, अगर हाथ ठंडा है तो फूल गर्म। ये हाथ की खबर है, फूल की नहीं। अच्छा, हाँ, सही बात। ध्यान हमें झलक दे सकता है, पर लक्ष्य समाधि है, यानी वो फासला मिट जाए, आप और वो फूल एक हो जाएं। समाधि। हाँ, तो झलक पर अटकना नहीं है, वो एक मील का पत्थर है, मंजिल नहीं। मंजिल है समाधि,
स्वयं वो फूल हो जाना। ये सारी बातें अनुभव की, स्वयं को दांव पर लगाने की, झलक से आगे समाधि तक जाने की, हमें वापस उस प्रार्थना पर ले आती हैं जिससे उपनिषद का ये प्रवचन शुरू होता है। हाँ, प्रार्थना पर। उस प्रार्थना में सूर्य, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु जैसे देवताओं से कल्याण की कामना की गई है। लेकिन एक बात थोड़ी चौंकाती है, वायु को यानी हवा को विशेष रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा गया है। जी हाँ। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हवा तो अदृश्य है, उसे प्रत्यक्ष ब्रह्म यानी सामने दिखने वाला ब्रह्म क्यों कहा? यहीं तो सारा रहस्य छुपा है। स्रोत इसी विरोधाभास की तरफ इशारा कर रहा है। वायु अदृश्य है, आंखों से दिखती नहीं, लेकिन क्या वो मौजूद नहीं है? है तो, हर पल है। वो तो हर पल मौजूद है, हमारे चारों तरफ है, हमारी सांसों में है, हमें लगातार छू रही है और वही हमें जीवन दे रही है। स्रोत कहता है ठीक इसी तरह ब्रह्म भी है। अच्छा, वो परम सत्य भी अदृश्य है, इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो यही है, हर पल मौजूद है, हमें घेरे हुए है, हमारे भीतर भी है, वही सबका आधार है। तो वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर ऋषि ये अनुभव कराना चाहते हैं कि जो अदृश्य है वो भी परम सत्य हो सकता है, वो भी उतना ही वास्तविक हो सकता है जितनी ये दिखाई देने वाली दुनिया। वायु इस अदृश्य सर्वव्यापी सत्य का सबसे करीबी, सबसे अनुभव में आने वाला प्रतीक है। वो इतनी निकट है, हमारी सांस है, फिर भी दिखती नहीं, ठीक ब्रह्म की तरह। समझी। इसीलिए उसे ब्रह्म जैसा कहा, जो है तो यही, पर जिसका हमें पता नहीं चलता। तो फिर जब प्रार्थना में हम सूर्य से या वायु से कल्याण मांगते हैं, तो क्या वो सच में हमारी मदद करते हैं? क्या हवा हमारी प्रार्थना सुनकर कुछ बदल देती है? स्रोत का नजरिया यहाँ बहुत अनूठा है। वो कहता है कि प्रार्थना का असली असर सूर्य या वायु पर नहीं होता। नहीं होता तो फिर? प्रार्थना करने वाले पर होता है। करने वाले पर कैसे? जब कोई हाथ जोड़कर सिल झुकाकर प्रार्थना करता है, तो उस क्षण में वो क्या अनुभव करता है? वो विनम्र होता है, वो अपनी सीमा को महसूस करता है, वो ये महसूस करता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। हाँ, उसका मैं कर सकता हूँ, मैं सब जानता हूँ वाला अहंकार ढीला पड़ता है, विसर्जित होता है। चित्त की ये जो दशा बदलती है, अहंकार का जाना, विनम्रता का आना, असहायता का बोध, यही असली मदद है। अच्छा, तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टूल है। हाँ, कह सकते हैं। प्रार्थना एक डिवाइस है, एक मनोवैज्ञानिक उपाय है जिससे व्यक्ति का अहंकार गलता है और वो एक विराट शक्ति के सामने झुकता है। ये झुकना ही उसे उस परम सत्य के प्रति ग्रहणशील बनाता है। तो प्रार्थना बाहरी शक्तियों को बदलने के लिए नहीं है, ये स्वयं को बदलने की, अपने आंतरिक जगत को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। वाह। हाथ किसी और के सामने जुड़े जाते हैं, पर झुकता अपना सिर है, गलता अपना अहंकार है और परिणाम अपने ही भीतर घटित होता है। तो कुल मिलाकर अध्यात्म उपनिषद पर ओशो के विचारों की ये शुरुआती झलक हमें यही दिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ जानकारी या बौद्धिक समझ जमा करने की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो खुद को दांव पर लगाने, अनुभव करने और भीतर से पूरी तरह बदल जाने की यात्रा है। ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं, बल्कि होने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा आपने, होने के बारे में। और प्रार्थना का मतलब सिर्फ कुछ मांगना या गिड़गिड़ाना नहीं, बल्कि अपने छोटे से मैं को, अपने अहंकार को उन विराट शक्तियों के सामने विसर्जित कर देना है। ये उस अदृश्य सर्वव्यापी सत्य के प्रति खुद को खोलने का एक तरीका है, जिसका सबसे अच्छा प्रतीक वायु है, जो अदृश्य होकर भी जीवन का आधार है, ठीक ब्रह्म की तरह। इस पूरी चर्चा से एक विचार और गहरा होता है मन में। हमने सुना कि धर्म जुआरियों का काम है, इसमें स्वयं को दांव पर लगाना पड़ता है। हाँ, तो क्या सबसे बड़ा जुआ, सबसे बड़ा दांव सिर्फ अपने आप को अर्पित कर देना ही नहीं है, बल्कि इस गहरे भरोसे पर दांव लगाना भी है कि वो अदृश्य शक्ति, वो हवा की तरह मौजूद ब्रह्म सचमुच उस व्यक्ति को संभाल लेगी, उसे थाम लेगी जो छलांग लगाने का साहस करता है। शायद यही असली विश्वास है जिस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है, भरोसे की छलांग। इसी पर शायद आगे और बात हो सकती है।